देखिए, जरूरी ये है कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी रफ्तार पकड़े, क्योंकि वो भी एक विकल्प है। जहां एक तरफ आपको प्रिकॉशन रखना है, वहीं दूसरी तरफ इस दिशा में भी सोचना होगा। अर्पिता, क्योंकि पूरे देश में लगभग 1 करोड़ इसकी संख्या पहुंचने वाली है, जिनका टीकाकरण हो चुका है, करीब 1 करोड़ पहुंचने वाली है। लेकिन अभी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है टीका, और जल्द ही ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल हैं, जो IMA के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टीका आपके जगह पर भी, जो ये हॉस्पिटल है वहाँ पर भी दिया जा रहा है, क्या स्थिति है अभी? हमने देखा है कि केरल और मुंबई, महाराष्ट्र, इन जगहों पर स्थिति एक बार फिर खराब हो रही है। केसेस तो बढ़ रहे हैं, आपने ठीक कहा। महाराष्ट्र में, दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसी केसेस के कम होने के कारण शायद लोगों में जो डर था वो कम हुआ है। लेकिन वो डर गलत है, उनको कम नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने आप ही और आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। लोगों के मन में कुछ शंकाएं भी हैं वैक्सीन के प्रति कि सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए भी लोग यहाँ कम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों में और अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों की चिंताएं और कम करने की ज़रूरत है। आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये खुद वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर क्या स्थिति है? जो शुरुआती दौर हुई थी, जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी, और अब उसमें क्या बदलाव है? अभी वैक्सीन जो लग रही है वो थोड़े लोग, जैसे 30% to 35% वैक्सीन लग रही है, लेकिन मुझे लगता है और लगेगी अगर लोगों में डर कम हो जाएगा। और हम लोगों ने तो IMA से भी कहा है, IMA के माध्यम से, कि अब वॉक इन वैक्सीनेशन कराएं। उसका मतलब क्या है? वॉक इन वैक्सीनेशन है, जैसे कोविन ऐप के माध्यम से कराते तो हमारे माध्यम से कराएं। मतलब जनरल जो भी लोग आए, वो जो वैक्सीन के लिए ओके है उसको वैक्सीन लगे। जैसे एक तो अभी हेल्थ केयर वर्कर को लग रही है, फ्रंटलाइन वर्कर को, जनरल पब्लिक को भी लगे। और जनरल पब्लिक को कोविन ऐप के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगती है, उसको फोरगो करके वॉक इन। केंद्र सरकार की तरफ से ये कल भी कहा गया था, कल कहा गया है कि महाराष्ट्र और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। ये एक चीज हमने देखा था कि केरल के मॉडल की तारीफ लोग बहुत कर रहे थे कि केरल में केसेस बहुत कम है, जबकि शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या ऐसी वजह आप मानते हैं कि दोनों राज्यों में एक बार फिर स्थिति खराब हुई है? देखिए, मैं कहूँगा लोग कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं ना। हाँ। लोग मास्क बिहेवियर नहीं रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं। हाँ। लोगों का डर कम हो गया है, तो इसलिए लोगों को डर तो रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अभी भी कोविड के केसेस दिल्ली में भी बढ़ सकते हैं दोबारा। दूसरा है ऑप्शन, कारण है कि कोविड का नया एक वेरिएंट आ रहा है। आप जानते हो ब्राजीलियन वेरिएंट आ रहा है, तो री इन्फेक्शन भी हो सकता है। जिनमें पहले इन्फेक्शन हुए उनके री इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये माना जाए कि जिन राज्यों में या जिन शहरों में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वहाँ लापरवाही ज्यादा देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से कॉम्प्लेसेंट का मतलब लापरवाही हुई ना। लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि केसेस कम हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा केसेस बढ़ जाएंगे अगर लोग लापरवाह होंगे। तो दोबारा जिनको पहले कोविड नहीं हुआ उनमें हो जाएगा, या जिनमें कोविड पहले हुआ उनमें री इन्फेक्शन हो सकता है अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया जाएगा। सरकार, अगर हम सरकार के और खास करके राज्य सरकारों की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारें भी हैं, राज्य सरकारों के ऊपर भी छोड़ा गया है। तो दिल्ली की हम बात करें तो क्या स्थिति है अभी? देखिए, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार का मसला नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो ये सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखती है, सिविक अथॉरिटीज़ देखती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि रीबूट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। वी नीड टू रीबूट द स्ट्रेटेजी ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। रीबूट का मतलब ये हुआ कि अब जिस तरह से लोग कम आ रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए कोविन ऐप के माध्यम से कोविन ऐप की ज़रूरत खत्म की जाए और वॉक इन वैक्सीनेशन किया जाए। ठीक है, लापरवाही जो बरती जा रही है और लोग निश्चिंत हो रहे हैं, वो कम से कम ना हो, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ठीक है रवि, जरा रहिए साथ। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में फर्जी